हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं 2023 आर ओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पुनर्परीक्षा आयोजित की गई है उसका हल प्रश्न पत्र लेकर के। और जिनका परीक्षा हो चुकी है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जो इसमें आगे पीसीएस वगैरह परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं या अगले आने वाले आरओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो इसमें 200 प्रश्न होंगे। ओके, तो इसमें कोशिश कर किया जाएगा कि आप लोगों को सिर्फ ज़्यादातर आंसर बता दिया जाए, एक्सप्लेन कम किया जाए, क्योंकि फिर आप लोग बोरियत होने लगेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं अभी तक चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इनमें कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ठीक है, तो कौन करता है, वो तस्मान सागर अलग करता है। उत्तर हो जाएगा हमारा डी। इनमें से विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सही है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि रखता है, बिल्कुल। और जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। अफ्रीका विश्व में सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा उत्तर दो, 1 और 2 दोनों। उत्तर हो जाएगा सी। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। इनमें है, आपका कह रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहवा उज्बेकिस्तान से सुमेलित नहीं है, बाकी और जब सब जो है ना इससे सुमेलित हैं। ओके, तो आपका रबड़ मलेशिया, चाय श्रीलंका। ठीक है, और श्रीलंका भारत को इसमें टक्कर देता है चाय में। कोको जो है नाइजीरिया। ओके, ये सुमेलित हैं। इनमें से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो है, वैसे तो कई अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर है आपका इंजीनियरिंग सामान। इनमें से हमें देखा जाए तो इंजीनियरिंग सामान हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। कृषि उत्पाद तो कृषि का जो है ना 9.9% के करीब है, जो बहुत कम है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य उत्पत्ति का सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जानते हैं आप लोग, यक्षगान कर्नाटक का, राजस्थान का नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। इनमें से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि रुक जाती है या वृद्धि कम होती है। तो ये भारत में सबसे ज़्यादा समस्या है, नाइट्रोजन की कमी से ऐसा होता है। इनमें से बौद्ध ग्रंथ दिए गए हैं और उनकी विषय वस्तु दी गई है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, जो बौद्ध मठ में शामिल होने वाले हैं उनके नियमों का संग्रह है। तो ए में 3 हो जाएगा। तो ए में 3 आपके ओके 3 जगह दिए गए हैं। बी आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद इसमें सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और महावंश पिटक। तो महावंश पिटक में बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास दिया गया है, तो डी में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी में 1 आपके 2 जगह हैं, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। सुत्त पिटक जो है वो बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है, और जो आपका अभिधम्म पिटक है वो दार्शनिक मामलों से संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। इनमें से कौन एक रवि की दलहनी फसल नहीं है। यहाँ पर रवि की दलहनी फसल की बात कर रहा है। ठीक है, तो सेम की फली, चना, मूंग, उड़द। जानते हैं आप लोग, मूंग जो है ये आपकी ये खरीफ की है, मूंग और उड़द वो खरीफ की है। ठीक है, इसलिए जो है ना मूंग इसमें इस उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका दिया हुआ है, आशीष सुबह 7 बजे 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है, 25 मिनट में कुणाल घर से यानी कुणाल के घर पहुंच जाता है, और जो है वे अगले 25 मिनट में अपना नाश्ता खा यानी ख़त्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचने पर 35 मिनट और लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकले थे। ठीक है, कह रहा है सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर। ठीक है, सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर। ठीक है, तो यानी कि 20 मिनट
टू 7, अर्थात वो 6:40 पर क्या करता है, निकलता है, ठीक है, अपने घर से। 25 मिनट में कुणाड़ के घर पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि इसमें आप क्या कर दीजिए, 25 मिनट जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 7:05 पर वो क्या करते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ से ने जो है पहुँचता है। और उसके बाद 15 मिनट अपना नाश्ता करते हैं, तो 15 मिनट नाश्ता करवा दीजिए इनको, तो 15 जोड़ दीजिए तो 7:20। तो किस समय निकले, कुणाल के घर से 7:20 पर निकले। ओके, यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें 17, 18 और ये आपका 1225, 13, 14, 729 और 19 और 4 यहाँ पर कितना आएगा। ओके, तो 19 और 4 यहाँ पर आपका आएगा 529 आएगा यहाँ पर। आप लोग जो है यानी कि यदि ब्रीफली चाहेंगे तो फिर बाद में इसका ब्रीफली करवा दिया जाएगा। अभी यदि ब्रीफली करवाया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें समय लग जाएगा। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का फाइनल किसके किसके मध्य खेला गया था, तो आप जानते हैं डी गुकेश जीते थे, ठीक है, और लॉरिन को हरा करके, तो डिंग लॉरिन और डी गुकेश के मध्य ये खेला गया था। ओके, यहाँ पर जो है ना एक पूरा दिया हुआ है कि PQRSTU परिवार है, परिवार में 2 विवाहित जोड़े भी हैं, और Q एक डॉक्टर है और T का पिता है, ठीक है। तो क्या चीज़ हो गया, आपका Q डॉक्टर हो गया और T का पिता हो गया, ठीक है, ये डॉक्टर है और उसका पिता भी है, U R का दादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक और भी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो U जो है वो R का दादा है। इसके बाद इसमें जो है ना शायद ही यानी कि पूछा है कि इसमें RQ एक डॉक्टर है और जो है ना यानी कि इसमें T का पिता है, U R का दादा है। U यदि यहाँ पर होगा तो R यहाँ पर होगा, नीचे होगा। अब वह एक ठेकेदार है, ST की दादी है, ठीक है, ST की दादी है, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, ठीक है, यहीं से आपको निकल कर के आ जाएगा, तो T इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ओके, तो ST की दादी है, इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, ये जो है ना यानी UT का भी क्या हो गया, सॉरी S, ठीक है, ये इसका भी क्या हो गया, दादा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ गया कि परिवार में एक डॉक्टर एक ठेकेदार, तो ये डॉक्टर हो गया, ये ठेकेदार हो गया, ठीक है, और एक गृहिणी है। ओके, तो गृहिणी इस भी हो सकती है और इसकी पत्नी भी हो सकती है, ठीक है, तथा 2 छात्र हैं। इनमें से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह देख लीजिए, आपका क्या है, U दादा है, ठीक है, और एक डॉक्टर है और पिता है, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, ये 2 जो है ना U और Q जो है आपके क्या हो जाएंगे, ये पुरुष समूह निश्चित रूप से हो जाएंगे। ओके, श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। इनमें से महिला श्याम यानी कि श्याम उस महिला का संबंध कैसे है, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें कह रहे हैं कि ये श्याम हैं, तो इनके ससुर के पिता, ठीक है, इनके ससुर, ओके, श्याम के जो ससुर होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, श्याम इनके ससुर के पिता, ठीक है, तो इनके ससुर के पिता, तो ये ओके मेरे ससुर हैं, तो मेरे ससुर का मतलब है इसके ससुर हैं, यानी कि इसके पिता इसके ससुर, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी पत्नी हो जाएगी तो ये कौन होगा, ठीक है, तो इसका ये ससुर है तो ये सास हो जाएगी, अर्थात श्याम जो है इनका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ओके, इसमें है पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया जिसमें भारत और अनेक देश टीमों ने भाग लिया, ठीक है, तो वो क्या था, कबड्डी का विश्व कप था। क्रिकेट विश्व कप तो कई बार हो चुका वहाँ पर, ठीक है, भारत भी मेल जो है वहीं पर जीत करके आया था, जो है ना 1983 का विश्व कप। 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, किनको किनको दिया था, इन्होंने पूरा दे ही दिया है, ठीक है, एम्ब्रोस और गैरी
रुकुन को दिया था, लेकिन किसकी खोज के लिए दिया गया था? तो उत्तर हो जाएगा डी, माइक्रो आरएन की खोज के लिए। अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का, ठीक है, उद्घाटन किस देश में किया गया? उत्तर हो जाएगा बी, डेनमार्क। 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट कौन सा? ये बिल्कुल दिया हुआ है, वुल, ठीक है, बिलमोर और सुनीता विलियम्स। बहुत ये हार्ड टॉपिक था, इससे तो क्वेश्चन आना था। पृथ्वी पर वापसी इन्होंने जो है डेट नहीं पूछी है, और पीसीएस में डेट जरूर पूछी जाएगी। पृथ्वी पर वापसी के लिए स्पेस एक्स के किस स्पेस क्राफ्ट की हुई? ठीक है, तो कौन हो गया? ड्रैगन। ओके, कोलंबिया से तो गए थे। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता था? ठीक है, तो किसने जीता था? सरबजोत सिंह ने जीता था। तो 2024 से ओलंपिक से एक प्रश्न आ गया यहाँ पर। इसके बाद इनमें से प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का क्या नाम है? ठीक है, तो समुद्रयान। जैसे गगनयान है वैसे ही समुद्रयान भारत का है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो मेलबर्न में किया जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा डी। इनमें से आपका दिया हुआ है कि कौन सा, इसमें दिए गए हैं कोयला और राज्य, कोयला क्षेत्र और राज्य। तो उड़ीसा कल्चर बिल्कुल सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश सिंगरेनी, यही गलत है। ठीक है, सिंगरेनी मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, वो सिंगरौली है। ठीक है, सिंगरेनी जो है वो है तेलंगाना में, ये तेलंगाना में है, तो तेलंगाना में है। बाकी सब छत्तीसगढ़ कोरबा और महाराष्ट्र वर्धा घाटी। ठीक है, तो ये सब जो हैं यानी कि मध्य प्रदेश सिंगरौली सिंगरेनी, यहाँ पर यही गलत है। ठीक है, ये तेलंगाना में है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें से कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओके, तो यहाँ पर यानी कि आपका कोलकाता, भारत का सबसे गहरा पोताश्रय ये नहीं है, सबसे गहरा पोताश्रय कृष्णापट्टनम है। ठीक है, तो सबसे गहरा है कृष्णापट्टनम है। ठीक है, तो कोलकाता यानी कि हमारा सी उत्तर हो जाएगा। इनमें से जो है ना जीव रक्षित क्षेत्र का नाम और ये दिया हुआ है, तो आप जानते हैं जो है ना मानस जो है ना वो आसाम से है, तो ए में 4 हो जाएगा आपका, तो ये अपने आप 2 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ओके, चलिए इसके बाद आपका आता है, ठीक है, नोकरेक। ठीक है, तो नोकरेक कहाँ पर होगा? मेघालय में, तो डी में आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों में डी में 1 और जो है ना ये 4 है। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है। ओके, तो 3 हो जाएगा। तो और फिर इसके बाद अगस्त मलई ये केरल में है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। ओके, 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसकी विकास की भूमिका के लिए जाना जाता है? तो ये पेंटियम चिप के लिए जाना जाता है इनको। भारत में चंद्रयान, ठीक है, 2 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला, ध्यान रखिएगा यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, यानी कि ऐसा कारनामा करने वाला, तो यहाँ पर आप लोग क्या करें, इनमें से कोई नहीं लगा दें। तो यहाँ पर चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला ऐसा कौन सा था? भारत चौथा देश है। ओके, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में हुए? तो ये 7 चरणों में यानी कि हुए थे। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया? इसका भी उत्तर 7 ही होगा। ठीक है, 7 व्यक्तियों को दिया गया। इनमें से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है? ठीक है, तो ये फाल्टा सेज। ठीक है, तो सेज SEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब से शुरुआत किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2024 से शुरुआत किया गया। ओके, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद हमारा है, भारत सरकार के नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूलन जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन लाइव, इसकी शुरुआत की गई। उत्तर हो जाएगा बी। इनमें से किसको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 मिला था? तो वो डी गुकेश है। ओके, इनमें से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। कथन दिया गया है, उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनॉक्सीकृत रक्त में मिलने को सह सकते हैं। बिल्कुल,
यानी कि मेढक जैसा है, ठीक है। तो वो आक्षीकृत अनाक्षीकृत दोनों तरीके से क्या करता है, सांस लेता है। उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले होते हैं, दो कक्षीय हृदय वाले नहीं होते हैं, ये गलत है। और कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि इनके उसमें कितने वेश में होते हैं, ठीक है, उभयचर में, ठीक है। तो यानी ए सही है और बी गलत है, कथन सही है और कारण गलत है, तो उत्तर हो जाएगा सी। इनमें से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है, तो लघु मस्तिष्क कहलाता है सेरिबेलम। नॉक नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है, तो फ्लोराइड जब पानी में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, तो नॉक नी सिंड्रोम हो जाता है। रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है, ओके। इसमें कह रहा है कि व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए थे, ठीक है, उसमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कर्नाटक नहीं है, ठीक है। नागपुर झांसी सतारा को तो मिला लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, ओके। उत्तर हो जाएगा बी। बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाला लाजपत राय जी ने की थी, उत्तर बी, इसका भी हो जाएगा। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, इसका ज़्यादातर बच्चे उत्तर गलत लिखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने की थी, लेकिन सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, तो उत्तर हो जाएगा सी। इसका जो है ना, यानी किसने स्थापना की थी, तो ये एनी बेसेंट ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ, उत्तर बी। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी, ठीक है, तो ये होता है, यानी कि इसमें किया गया था 2000, ठीक है, सॉरी 2007 में किया गया था, 2005 में नहीं, ओके, 2000, ठीक है, 7 में किया था, उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है, तो नकदी फसल उत्तर प्रदेश में कौन सी है, यानी कि जो है ना, शुगर कैन है, यानी गन्ना है, ठीक है। मक्का, कपास और गेहूँ, वैसे कपास है लेकिन कपास उत्तर प्रदेश में होता नहीं है, और मक्का और गेहूँ खाद्य फसलें हैं। ऑपरेशन कायाकल्प योजना से संबंधित है, ठीक है, तो ऑपरेशन कायाकल्प योजना प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से संबंधित है, उत्तर प्रदेश की योजना है ये। 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था, तो कौन था, उत्तर प्रदेश, उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना कब यानी कि शुरुआत हुई थी, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, किसान मित्र योजना 18 जून 2010 से प्रारंभ हुई थी। इन आकृतियों में से, इनमें से यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ 2, 6, 80 और 24 है, यहाँ 3, 120 और 36 है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है, ये हमको यानी कि जान यानी चाहिए था, तो यहाँ पर आएगा देखिए यहाँ पर जनरली ये हम ले रहे हैं, ठीक है, कि इसका और जो है यानी कि ये और ये, ठीक है, इसमें हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो 9 हो जा रहा है, और फिर यहाँ से गुणा करेंगे इसका 4 से, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो इसका 2 गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और फिर इसका जो है गुणा करेंगे हम 4 से, तो ये हो जाएगा 24। तो इसी तरह से 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, और 4 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ओके। चलिए अब इसके बाद है नेक्स्ट, तो उत्तर हो जाएगा 9, यानी कि 9 हो जाएगा। 22-23 में उत्तर प्रदेश के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना था, ठीक है, ये बहुत पूछता है, 37.0 के करीब था। समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है, तो ये वेंगुला धारा है, ठीक है, अटलांटिक। इसके बाद इनमें से है आपकी 2001 से 2011 की अवधि में दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि इसमें से कहाँ पर हुई थी, तो ये इसमें हुई थी सिक्किम में, ठीक है, तो उत्तर डी हो जाएगा। कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपकिला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है, तो वो है आपकी, ठीक है,
ब्यास नदी। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, ठीक है, जो स्थिर है और वो कहाँ पर है, तो ब्रह्मा का सिर्फ एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है और वो है राजस्थान राज्य में, तो उत्तर हो जाएगा ए। ओके, तो ए उत्तर हो जाएगा हमारा राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर, जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ओके, यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और फिर जो है ना मेघालय, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा संख्या के आधार पर होता जनजातीय संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है, तो इस पहले स्थान पर मेघालय हो जाएगा, तो यही वाला ए वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, तो ए उत्तर हो जाएगा, यानी कि मेघालय, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर जो है ना, यानी कि देखना पड़ेगा, जब आएगा तब आप लोग उसमें मिलाइएगा, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर मेघालय, ठीक है, तो आपका 1 और 3 और जो है ना आपका 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये इसमें दिया जा रहा है, तो इसमें यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ए होना चाहिए। 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक शहरीकृत था, तो शहरीकृत सबसे अधिक था महाराष्ट्र, डी उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित यानी सुमेलित करना है, तो इसमें कुषाण अपने आप को देवपुत्र समझ यानी बोलते थे, तो ए में 1 हो जाएगा। अब ए में 1 तो ये आपका यही है, ठीक है। पुलकेशिन, द्वितीय, दक्षिणेश्वर और हर्षवर्धन, शकलोत्तर, पथनाथ और चंद्रगुप्त, ठीक है, कविराज वीणा बजाते हुए इसकी मुद्रा मिली हुई है, तो यही हमारा ए हो जाएगा। 1, 3, 2 और 4 इनमें से सही सुमेलित नहीं हैं। ओके, तो इनमें से रैयतवाड़ी मद्रास, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, महलवाड़ी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यही जो है आपका सुमेलित नहीं है। उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है, उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया जो जाना, जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका, ठीक है, तो ये किसके लिए कहा गया है, तो ये मिहिर भोज के लिए कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे, ठीक है, तो ये लिखवाते थे अशोक, तो डी उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए, अब जो है ना इसमें हमारा दिया हुआ है, इसमें लुप्त संख्या निकालनी है, तो लुप्त संख्या इसमें हो जाएगी 76 यहाँ पर। नेक्स्ट है, इसमें जो है दिया गया है, ये जनरली है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें हैबिट का, ठीक है, यानी क्या होगा, तो HAB हो जाएगा। इसमें जो पूरा दिया गया है, ठीक है, ये यानी उसका दिया हुआ है आपका बालकों की पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए, दाईं ओर से 4थे स्थान पर बी बैठा हुआ है। ए और बी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है, तो दाईं ओर से बी का स्थान क्या होगा। ओके, तो इसका स्थान क्या होगा, 12वां होगा, ठीक है। इसे आप लोग, ये बिल्कुल इजीली है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ए दाईं ओर से, ठीक है, यानी कि बालक की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए यहाँ पर है 7वें स्थान पर, और दाईं ओर से बी 4थे स्थान पर बैठा हुआ है, तो बी यहाँ पर 4थे स्थान पर बैठा हुआ है। ओके, अब कह रहा है कि ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। ओके,
तो यहाँ से जो है ना, यानी कि इधर से ये 7 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 15वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ यानी इसका मतलब है कि ये अब यानी जो है ना बाईं ओर से यहाँ से 15 हो गया, तो यहाँ से अब इसके बाद ये चौथा था। ठीक है, चौथा था, तो इसका मतलब क्या चीज़ है, यहाँ पर कितने हैं, ठीक है, आपके 3 और हैं, 15वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, ए बाईं से 15वें स्थान पर हो जाता है, तो दाईं ओर से बी का स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दाईं ओर से अर्थात इधर से इसको जो है ना, यानी कि आपको निकालना है। ठीक है, तो कुल कितने हो गए, वो हो गए 18। ओके, अब जो है ना वो यानी कि किस में बैठा हुआ है, वो 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से क्या कर दीजिए, 7 माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, 7 का मतलब दोनों एक हैं, तो उसमें आपको माइनस करना है 6। ठीक है, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें 3 2 3 11 है, 3 5 23 है, तो x और 6 41 किस यानी कि होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, इसमें सवाल दिया गया है कि थैले में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के 2 3 5 के अनुपात में हैं, सभी सिक्कों का मूल्य इतना है, तो थैले में 5 रुपये के सिक्के कितने। इनको आप क्या कर लीजिए, इनको सबको आपस में गुणा कर लीजिए, और फिर उसके बाद क्या करिए, इसे जोड़ लीजिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और गुणे कितना कर लीजिए, 3। ठीक है, यानी x कर लीजिए 3x। ठीक है, तो 3 का ही गुणा कर लीजिए, और इसके बाद 2 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 4, और धन 5 गुणे 1, इसी में x कर दीजिए, और ये हो गया आपका 2100। ठीक है, इसको जो है ना गुणा करके जोड़ लीजिए, जो आएगा आप विभाजित कर दीजिए, x की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, आपको आ जाएगी, जितने x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो उत्तर है आपका वो है 225। इनमें जो है आपका दिया गया है, सुमेलित करना है, सिरका दिया हुआ है। ठीक है, इमली है, इमली में जो है ना सिरका जो है ना एस्टिक एसिड है, अर्थात आपका एक जो है उसमें 3 होगा, तो एक में 3 आपका सिर्फ एक जगह है, इसी से बन जाता है। ठीक है, तो ये कर लीजिए। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होगा, दूध में लैक्टिक अम्ल होगा, और बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल होगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो ये है कि बिना मिट्टी के पौधों को क्या करना, उगाना। ठीक है, उसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि पानी में जो है पौधों को उगाया जाता है, वहाँ पर मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं उन्हें लिक्विड फॉर्म में पानी में ही दे दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों को संचित किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है, जो शीघ्र ही मंड स्टार्च में बदल जाती है, क्योंकि। ठीक है, तो क्योंकि इसका उत्तर नहीं दे रहा है, जबकि ये भी सही है। ठीक है, तो यानी दोनों सही हैं, लेकिन उसकी क्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता। ओके, तो हमारा यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है ना कथन और कारण का क्या लगाइए, हमेशा क्योंकि लगाइए, अपने आप उत्तर मिले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो व्याख्या नहीं करता। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप लोगों को दोनों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब इसमें जो है ना ये नहीं दे रहा है कि किस वाले में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस 2 बार बने थे। ठीक है, तो वैसे हम पट्टा भी सीतारामैया लगाते हैं, सी। ओके, इनमें से किस देश
ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी। ठीक है, तो इनमें जो देश था वो था इंडोनेशिया। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि जापान ने, ठीक है, जापान, इटली, जर्मनी, फिलीपींस, ठीक है, चीन, ठीक है, मांचुको, ओके, इन्होंने जो है इसको कोरिया ने भी, कोरिया, ठीक है, कोरिया ने भी इस सरकार को क्या की थी? मान्यता दी थी। ठीक है, लेकिन जो है फिलीपींस ने नहीं दिया था। इनमें है जाट विद्रोह। यदि सिर्फ इसी को देख लें आप लोग, जो जाट विद्रोह हुआ था 1669 को हुआ था। ठीक है, तो यानी ए में हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ए में 3 यहीं पर है, तो ये हो जाएगा आपका बुंदेला विद्रोह 1554, सतनामी विद्रोह 1672 और सिख विद्रोह जो है ये 1675 में हुए। कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन 1929। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? तो भारत में सबसे ज़्यादा आम उत्पादित होता है, तो उत्तर हो जाएगा बी। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसने की थी? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई थी, उत्तर हो जाएगा डी। इनमें से कौन नकदी फसलों में संबंधित है? ठीक है, तो आलू और धान ये खाद्य फसल है। गन्ना, कपास और सरसों जो है ये हमारी क्या है? ये हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत आती हैं, नकदी फसलों के अंतर्गत। तो 3, 4 और 5, तो उत्तर हो जाएगा ए। इनमें से जो है दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा किसके रोग हैं? तो गन्ना का लाल सड़न रोग है। यदि आपको सिर्फ इतना पता है तो भी आप इसकी क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए उत्तर। ठीक है, तो धान में, ठीक है, यानी कि आपका ब्राउन लीफ स्पॉट, और गेहूं में जो है वो कलई गेरुई। ठीक है, और इसके बाद अरहर में जो है वो आता है उगठा रोग। तो हमारा हो जाएगा 4, 2, 3, 1। इनमें से युग्मों में वसा तेल में कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, कहीं सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें है खनिज तेल, इसमें पेट्रोलियम जो है ना, यानी के अंतर्गत आता है वनस्पति वसा, फाइलोस्टेरॉल, बिल्कुल ये जो है ना वनस्पति वसा है ये। ठीक है, सरसों स्नेहक के रूप में, और पशु वसा में कोलेस्ट्रॉल। तो यानी कि देसी घी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, सरसों के तेल में स्नेहक के रूप में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपका यानी सी उत्तर हो जाएगा। एक्वारेजिया यानी अम्लराज, ठीक है, वो किससे बनता है? तो सांद्र HCl से और नाइट्रिक अम्ल से। ठीक है, ये यानी दोनों से मिलकर के बनता है। जिन बच्चों को आता है बताइए, ये 3:1 में होता है या 1:3 में होता है? ठीक है, मिलाने पर ये बनता है। कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, टार्च में भी यही प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? ठीक है, तो चंद्रमा दीप्त पिंड नहीं है, यानी उसका खुद का प्रकाश नहीं है। इनमें से वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण आंतरित करती है उसे बोलते हैं पारसेक। तो वो 1 पारसेक के बराबर होता है। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर या 10⁻9। ठीक है, ये यानी मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ओके, इसको इधर लेकर के चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻9। ठीक है, तो आप लोगों को, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है, ज़्यादातर लोग इसमें कोई नहीं लगा के आए हैं। ठीक है, तो आपका सही है सी। लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही हैं? ओके, तो आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो है गलत है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 सही है, उत्तर हो जाएगा बी। इनमें से आपको मिलाना है। तो खालिसा जो भूमि होती थी, ठीक है, वो राज्य प्रशासन के अधीन भूमि होती थी, नहीं राजा के अधीन भूमि होती थी। तो सी में आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, एकता जो है भू राजस्व, और महारौसा जो है ये यानी संरक्षित नगर होता था।
खालिसा राजा के अंतर्गत आते यानी भूमि होती, तो जो सिख होता था वो एक भाग होता था। ओके, नेक्स्ट है शहरी ऊष्मा द्वीप क्या है? तो शहरी ऊष्मा द्वीप ये है कि आसपास का जो टेम्परेचर कम रहता है लेकिन शहरों के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं शहरी जो है ना ऊष्मा द्वीप, यानी अर्बन हीट आइसलैंड। तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों का अधिक तापमान, और ये हर एक शहरी क्षेत्र में अधिक तापमान पाया जाता है आसपास के क्षेत्रों में। जैव उर्वरक हैं, इनमें जैव उर्वरक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बनिक खादें हैं, कार्बनिक खादें का मतलब है जिसमें कार्बन हो, ठीक है, तो ये नहीं है। सूक्ष्म जीवों का संवर्धन नहीं, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन नहीं है, ठीक है। आपकी हरी खाद जो है वो क्या है? जैव उर्वरक के अंतर्गत आती है। सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके, ठीक है, जो उर्वरक बनाई जाती है उसे जैविक उर्वरक कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो जानते हैं एक ही राज्य है जहाँ पर क्या होता है, ठीक है, राज्य की बात हो रही है, तो केरल में लिंगानुपात विपरीत पाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति घोषित की गई थी 29 दिसंबर को हुई थी। तो 19 दिसंबर सब में दिया, 19 दिसंबर 98 में हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई जगहों पर पूछा जा चुका है। कोसवाणी, डी, उत्तर हो जाएगा डी। द पॉपुलेशन बम, ठीक है, ये जो है ना पुस्तक है वो माल्थस जो है ना, इन्होंने जो है ना जनसंख्या सिद्धांत दिया था, जो पॉल आर एहरलिच, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। इनमें से घटनाओं को जो है आपको व्यवस्थित करना है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कैबिनेट मिशन, फिर आएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि 2 और 3, तो 2 और 3 यहाँ पर बी में है, तो बी उत्तर हो जाएगा। फिर कैबिनेट मिशन, फिर माउंटबेटन सबसे लास्ट में। ओके, तो आपका इनमें से बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये गलत है, सरोजनी नायडू नहीं थी, जो है वो एनी बेसेंट थी, ठीक है, जो 17 में बनी थी, ठीक है। लेकिन सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी, गांधी जी के बाद, ठीक है। ये प्रथम भारतीय यदि यहाँ पर होता, ठीक है, तो सही होता, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका केवल एक सही है, उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप लोग बिल्कुल गलत सोचेंगे इसको। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, अध्यक्ष थी, ना कि पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष थी जो है एनी बेसेंट। आजीवक संप्रदाय, ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय क्या था? ठीक है, ये अनीश्वरवादी संप्रदाय था। के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, आजीवक संप्रदाय के प्रायः लोग वनों में रहते थे और इस संप्रदाय के मौर्य युग में काफ़ी मान था, ये तो सही है, ठीक है। दूसरा तो केवल 2 सही है, ठीक है, तो प्रायः वनों में कोई ज़रूरी नहीं रहने का, ठीक है। तो और जो है इसमें बिंदुसार जो था, ठीक है, चंद्रगुप्त का पुत्र, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, उसने जो है ना इनको, ठीक है, अपने यहाँ काफ़ी जो है ना शरण दिया था और उसने जो है काफ़ी इनको मान दिया था। इनमें से कह रहा है x के स्थान पर बताइए कौन सा होगा। तो कुल मिलाकर के अभी तो ही दिया जा सकता है, इससे विभाजित है, ये इससे विभाजित है, तो 5 से विभाजित वाला 120 उत्तर होगा इसका। इसमें दिया गया है, इसमें आपको इन दोनों से इन्हें निकालना है, तो फिर इसके बाद आई एन का निकालना है। तो आई का जो आपका हो गया वो हो गया 7, तो इसका मतलब है, और एन का हो गया 8, तो 78 आपका हो गए, दोनों कट गए, ठीक है। और लास्ट में है ई में है 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, तुरंत बन गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उत्तर हो जाएगा बी। यहीं से आपको इनसे निकालना है, इन दोनों से इनको जो है ना कंपेरिजन करना है और आपको जो है उसका कोड निकालना है। इनमें से
तपेदिक फेफड़े को यानी वो करता है, तो टाइफाइड आंतों को करता है। उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ दिया गया चतुर्भुज है, त्रिभुज यानी एक भुजा कम अंदर, त्रिभुज है दो भुजाएं, पंचभुज है ये, और यहाँ पर एक भुजा ज़्यादा वाला अंदर दिया गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका शेष से भिन्न है ए। यहाँ पर है 2036 का जो कैलेंडर है वो फिर से कब जो है किस वर्ष जो है यानी कि फिर से लागू किया जा सकता है, सॉरी, किस वर्ष का जो कैलेंडर है वो जो है आपका इसमें लागू किया जा सकता है। इसमें इस क्वेश्चन में 2036 का कैलेंडर वही होगा जो किसका होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ पूछने यानी हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। देखिए 2036 जो है वो क्या है, 4 से विभाजित है, यानी कि ये लीप ईयर है, अधिवर्ष है। और यहाँ पर अधिवर्ष आपका सिर्फ 2008 है, बाकी कोई अधिवर्ष नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2008। इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, सामान्य समझ की ज़रूरत थी। ओके, इसके बाद इसमें आता है आपका इनमें से कौन सा जो है यानी कि दर्रा जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। शिमला उत्तराखंड बिल्कुल पिथौरागढ़ में है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला यही आपका सुमेलित नहीं है, ये जम्मू और कश्मीर में है, JNK में है ये, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। इस बात एला माला, एला का मतलब होता है इलायची। तो आप लोग जानते हैं दक्षिण भारत में इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उन्हें किस नाम जाना जाता है, यही पूछ रहा है ये, ठीक है। तो कार्डामम की पहाड़ी जो है उन्हें जो है ये अब 3 नाम हो गए, कार्डामम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और ठीक है आपका एलामाला। नेक्स्ट है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसे भी आप सामान्य तौर पर देखें तो आपको उत्तर हो जाएगा सी। देवदार जो है ना वो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, ना कि नीलगिरी की पहाड़ियों में, वहाँ तो नील कुरिंजी पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल और असम में चाय और चावल की खेती के लिए लाभदायक है, ठीक है। तो ये है आपका नार्वेस्टर, ठीक है, जिसे काल बैसाखी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पर चावल और चाय के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना में भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम रही, ठीक है। तो साक्षरता दर जो थी वो सबसे ज़्यादा थी लक्षद्वीप की। ओके, वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह सकते हैं उन्हें बोलता है यूरीथर्मल, ठीक है, वो यूरीथर्मल के नाम से जाने जाते हैं। ओके, इसके बाद है ये तो जो है ना यानी कि ये सहन ही नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, ठीक है। तो सबसे अधिक संवेदनशील जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र की जलवायु है। सूखा वगैरह यहाँ पर सब ज़्यादा क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं, ठीक है। पीने तक का पानी वहाँ पर मुहैया नहीं हो पाता है। ऊर्जा का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया, तो लैंडमैन के द्वारा दिया गया, ठीक है। इनमें से कौन सा एक स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक बंदरगाह है, तो यानी कि विशाखापत्तनम यानी लैंडलॉक है। लैंडलॉक का यहाँ बंदरगाह का मतलब ये है, ठीक है, ये बाकी 3 तरफ से क्या है यानी कि घिरा हुआ है और एक तरफ ये समुद्र में खुला हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो है ना विशाखापत्तनम इसका हो गया। इसके बाद जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करते हैं, तो जलीय चक्र के लिए कौन है, ठीक है, वन नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो जलीय चक्र के लिए क्या होते हैं, वन और पर्वतीय क्षेत्र यानी ऊंचाइयाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण होते हैं। वन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर, ठीक है, जैसे ही जलवायु ऊपर उठती है वो फिर ठंडी होकर नीचे बारिश करती है। इनमें से 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, देखिए सर्वाधिक दिल्ली का है, ठीक है, फिर उसके बाद है चंडीगढ़, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें हैं नहीं, तो अब हो जाएगा आपका पुदुचेरी, तो उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पर है प्रण यानी प्रण,
पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पोर्टल का इसका उपयोग है वायु की स्वच्छता की जांच के लिए जो है ना, यानी ये पोर्टल जो है ना किया जाता है। ये है प्राण, ठीक है, प्राण पोर्टल। ओके, तो इसका जो है ना, यानी कि ये NCAP राष्ट्रीय स्वच्छता वायु कार्यक्रम से संबंधित है। ओके, ये है आपका भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो उच्चतम जनसंख्या घनत्व किसमें है? बिहार में है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, ये उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या नहीं है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट किया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था? तो वो था कुलोत्तुंग। उत्तर हो जाएगा ए। एक मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस यानी बिट का क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं ये मैक वो वाला नहीं है, ठीक है, जिसमें जो है आपको ध्वनि की तीव्रता से आप किसी भी जो उड़ान भरने वाले या जो है ना, यानी कि आपका फाइटर जेट को नापते हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कितने का होता है? तो होता है 48 बिट का, ठीक है, 48 बिट का होता है। ये कंप्यूटर संबंधित है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ लड़ा गया, कब लड़ा गया? तो 1576। उत्तर हो जाएगा ए। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्वेश्चन जो पेपर आपके पास होगा वो शायद आगे पीछे भी हो सकता है। ओके, निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ओके, इंटेल कोर i9 एक प्रकार है, किस का प्रकार है? तो ये जानते हैं आप लोग, ये प्रोसेसर का प्रकार है। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ठीक है, तो ये सातवाहनों के द्वारा करवाया गया था अमरावती स्तूप का। इनमें से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया है? ये बहुत ही सरल प्रश्न है, वो था केसी वियर। ठीक है, केंद्र राज्य और राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। तो उत्तर हो गया वित्त आयोग 280 अनुच्छेद के अंतर्गत इसीलिए बनाया गया है। उत्तर हो जाएगा डी। इनमें से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? ठीक है, तो कौन है? राज्यों के राज्यपाल नहीं होता। ठीक है, मुख्यमंत्री सभी राज्यों के होते हैं और जहाँ पर मुख्यमंत्री वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इसके होते हैं। तो ए हो जाएगा उत्तर। इनमें से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? ठीक है, तो वैधानिक संस्था है आपका श्रम आयोग। ओके, संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग। और ये जो है ना, ये सांविधिक संस्थाएं हैं। ठीक है, नीति आयोग और योजना आयोग। इनमें से आपका राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ठीक है, तो ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो है ना ऑफिस। इनमें से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले थे सी राजगोपालाचारी, पहले दिया गया था इनको। निवेश मित्र योजना किस राज्य ने प्रारंभ की थी? तो निवेश मित्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। ठीक है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम है आईने अकबरी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? तो गुरु अंगद देव को किया था, जो दूसरे वाले बने थे। ओके, तो गुरु अंगद देव। ठीक है, याद रखिएगा, इनका जब गुरु बने थे तब इनका नाम अंगद देव है। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, आप लोग इसको बता सकते हैं जिनको जानकारी हो इसकी। नेक्स्ट है, उनके दो शिष्य थे, बाला और मर्दाना, उन्हीं में से कोई एक थे। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था?
तो ये लगभग 653 बिलियन के करीब था, तो 653.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप जो है वो सबसे बड़ा स्तूप है। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो इनमें से सही सुमेलित है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, और ये अल्टर मेयर के द्वारा हुआ था। ठीक है, अब आपको यहाँ पर है सेवाग्राम परियोजना, ये संबंधित है गांधी जी से। ठीक है, गांधी जी। अधिक अन्न उपजाओ अभियान जवाहरलाल नेहरू ने ये 1942 में चलाया गया था तत्कालीन भारत सरकार द्वारा। सहकारिता आंदोलन, ठीक है, सॉरी, जो है अधिक अन्न उपजाओ, ठीक है, और भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, और इसमें सहकारिता आंदोलन जो है ना, ये मैकक्लेन, ठीक है, मैकक्लेन आयोग जो है ना इससे संबंधित था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इटावा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये अल्टर मेयर के द्वारा। इनमें से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। एंथ्राल जो है ना प्रयोग ही नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कथनों पर विचार करना है। आयोग 31 दिसंबर 2024 को क्या किया? गठित किया गया। बिल्कुल सही है। अरविंद पनगढ़िया इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, तो ये भी बिल्कुल आपका क्या है? चलिए, अरविंद पनगढ़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो दोनों सही हैं। ठीक है, तो सी हो जाएगा उत्तर, 1 2 दोनों सही हैं। यहाँ पर है विनाशकारी कीट एवं पीड़क अधिनियम IDPA किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। इनमें से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? ठीक है, तो होलिकोवर्पा, ठीक है, अमेंगेरा, ठीक है, यही जो है आपका लाभकारी कीट नहीं है। इनमें से कौन सा दी गई घटनाओं को इसमें से दी गई घटनाओं को क्या करना है? आपको सही सुमेलित करना है। ठीक है, यानी कि क्रम से बताना है। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, और फिर क्या हुआ आपका? कैबिनेट मिशन। ओके, तो उत्तर जो हमारा हो जाएगा ये ही हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, और फिर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, स्थान, निवास या इनमें से किसी भी एक आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा? ठीक है, या भेदभाव नहीं किया जाएगा? इसका उत्तर है हमारा अनुच्छेद 16(4). ओके, इनमें से जो है बोल रहा है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सुमेलित नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। ओके, बाकी सब सुमेलित हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। इसमें दिया हुआ है निर्वाचन संबंधी प्रावधान, तो 15 भाग में है, भाग 15 में है। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर थे। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ए। इनमें से कुछ लोग नागपुर से आए हैं। ओके, अच्छा, तो हमारा GS का जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हिंदी का जो है यानी पोर्शन था, तो हिंदी के भी 60 प्रश्न आए थे। ठीक है, अग्रगामी का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो पश्चगामी होगा, सी उत्तर हो जाएगा। इन विलोम शब्दों में से एक सही नहीं है। ठीक है, अवर का प्रवर, दीर्घ का ह्रस्व, ठीक है, और आर्ध का जो है ना आपका अनार्ध, और रिजु का सरल। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, रिजु का मतलब ही क्या होता है? सरल होता है। विलोम की दृष्टि से इनमें सही युग्म है उत्तेजन, टोप, प्रशासन, ठीक है, प्रसामन, सॉरी, यही जो है ना ये नहीं हो जाएगा हमारा सही। इसके बाद है बाह्य और ग्राह्य, दो विलोम शब्द सही विकल्प हैं। तो बाह्य का मतलब है, ठीक है, यानी बाहरी, तो अभ्यंतर का मतलब होता है अंदरूनी। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ए। और ग्राह्य का होगा त्याज्य। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। ठीक है, इनमें अशुद्ध कौन है? सदाचारी, दुर्व्यवहारी, यही गलत है। ठीक है, आज्ञा का अवज्ञा, ठीक है, और दक्षिण का वाम, विधि का निषेध, ये सब सही हैं। इनमें से अशुद्ध विलोम शब्द युग्म है गौरव, लाघव, अथ, इतिश्री। ठीक है, यही गलत है कि अथ और यानी अथ और इति, यानी अथ का इति होता है, अथ का श्री गणेश ही होता है। ठीक है, इसका अर्थ ही दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें
कुछ लोग नागपुर से आए हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोग नागपुर से आए हैं, यहाँ पर जो है ना ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, ये संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि कुछ लोग जो है ना, लोगों को हमें काउंट करना है, ठीक है। तो यानी कि उसके साथ हम जहाँ पर ये सोच लेते हैं कि आयोग यही उत्तर देगा, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, और ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। कुछ जो है ना, कुछ तो सर्वनाम तो है, तो जब जो है ना यानी कि जो लोग हैं वो संज्ञा है उसके पहले लगा दिया जाता है, ठीक है। तो संज्ञा से पहले जब हम क्या करते हैं, सर्वनाम लगा देते हैं, तो सर्वनाम विशेषण बन जाता है। तो ये सर्वनाम भी है और ये यानी कि संख्यावाचक विशेषण भी है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ना कि जो है ये जो है यानी कि कुछ खाना, यदि ये चीज़ हो जाए तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर गिना नहीं जा सकता, उसको लोगों को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये संख्यावाचक विशेषण होगा और बिल्कुल आयोग इसी को देगा, ओके। तो डी उत्तर होना चाहिए इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर है विसिक। विसिक जो है ना ये किसका होता है, जो है यानी कि पर्यायवाची आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। वाण का, जहर का, समुद्र का, किसका होता है ये बताइए। तरु, ध्रुम और पादप उसका है। कामनी अत्यंत सुंदर है, तो ये सुंदर का विशेषता बता रहा है, तो ये प्रविशेषण हो गया, ओके। इनमें से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो सब, ठीक है, सब जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, ओके। प्राचीन आता है, पालतू आता है और तिरछा आता है। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं, ए शार्दूल नहीं है, ठीक है। अंशमाली, प्रभाकर और मार्तंड है। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसमें कृषाणु, पावक और हुतासन है, आद्रि नहीं है। इनमें से कह रहा है कि किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं, ओके। तो इसमें अच्छी, चक्षु, दृग और लोचन, इसके सब क्या हैं लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु ये भी हैं। रश्मि, अंशु, मयूख और चैन, और यहाँ पर इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक और राजीव ये भी हैं। तो इसमें रश्मि, अंशु और मयूख और चैन, यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए, यहाँ पर यानी कि देखना है कि कौन सा जो है यानी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर है शब्द कौन सा गलत है, ठीक है। लाभ की इच्छा, लिप्सा सही है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा, ठीक है। जीतने की इच्छा जो है ये जिजीविषा नहीं होती, ये होता है जीने की इच्छा, जिजीविषा होती है, ठीक है। तो हमारा गलत है बी वाला। जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं निष्प्रिय, ठीक है। यानी किसी चीज़ से लेना देना ना हो, उसको लगाव ही ना हो, निष्प्रिय होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर द्वारिका गलत है, द्वारका सही होता है। अकस्मात नहीं होता, अकस्मात होता है, ठीक है। और यहाँ पर है अंतर्धान नहीं, अंतर्ध्यान होता है। लब्ध प्रतिष्ठित, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लब्ध प्रतिष्ठित भी गलत है। अंतर्धान जो है ना आपका क्या है, सही है, ओके। तो डी सही हो जाएगा। वाक्यांश के लिए शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, ठीक है। झूठ बोलने वाला, मितभाषी, यही अशुद्ध है। झूठ बोलने वाले को नहीं, कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं, ठीक है। और पहाड़ के नीचे की भूमि उपत्यका, और अल्प भोजन करने वाले मितहारी, और ऊपर पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्यता, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द युग्मों से सही की पहचान कीजिए, यानी जिसमें सही, सभी की वर्तनी सही हैं उन्हें आपको क्या करना है, वो करना है, ठीक है, पहचानना है। उपरोक्त प्रदर्शनी, ठीक है, अश्विनी ये गलत है, ठीक है। मत्स्य, दंपत्ति, यहाँ दंपत्ति होता है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। शैलेंद्री, वाल्मीकि, आध्यात्मिक, यहाँ पर आध्यात्मिक होना चाहिए, ठीक है। और मंत्री परिषद, सहस्र चिन्ह, अगस्त और मिथिला, यही वाला आपका क्या है, सही है, ओके। मंत्री परिषद में भी यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी गलत है। अधोलिखित में से किस एक, यानी कहने मतलब है इनमें जो है ना एक एक गलतियाँ आपको छांट लेनी है, ऐसा छांटना है जिसमें कोई गलती ना हो। अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यानी सभी की अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा, एक अशुद्ध है तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो प्रशंसा, विधि और नवाब,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है आपका, यहाँ पर विधि सही है, भागवत, व्रत और प्रतिष्ठा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या चीज़ है आपका, इनमें जो है ना अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध जिसकी सभी की होगी वही आपका होगा चरमोत्कर्ष, जामाता और उपर्युक्त, ठीक है। ये भी आपका क्या चीज़ हो गया, अंतर्धान, पूज्य और ब्रह्म, यही क्या है आपका, इसकी सभी जो है ना वो गलत है। ये आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ठीक है। और पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है। और वो होता है ब्रह्म, हा आधा होता है, माँ पूरा होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा उत्तर सी। ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है किसकी सभी की यानी वर्तनीय अशुद्ध हैं, तो सभी वर्तनीय अशुद्धि वाला आपको खोजना था। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, तो चरित्रवान यहाँ पर क्या है, चरित्रवान क्या है, विशेषण है और वो गुणवाचक विशेषण होगा, तो डी उत्तर होगा। तद्भव तत्सम की सही संबंध है, ठीक है। सलाका सलाई और खीर क्षीर, उष्ण ऊँट और पर्यंक फूल, ठीक है, सही नहीं है पर्यंक फूल का, ओके। इसके बाद है वह नौकर नहीं आया, इसमें विशेषण शब्द वह होगा, ठीक है। नौकर संज्ञा है उसके पहले लग गया तो विशेषण हो जाएगा, और ये है आपका यहाँ पर, ठीक है, सार्वनाम विशेषण। अधोलिखित में तत्सम तद्भव का यानी युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। पारसूर्ण पोथी, कपर्दिका कौड़ी, सटिका साड़ी और सप्तति 70, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, पारसूर्ण पोथी, यही वाला गलत है। इनमें कह रहा है अधोलिखित तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो तत्सम इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, आमलक, ठीक है, आमलक आंवला का होता है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है, तो तद्भव है आपका कंधा, इसका होता है स्कंध। अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से गलत है, शब्द चयन की दृष्टि से यहाँ पर गलत, यानी शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है, ओके। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, नहीं घनिष्ठ संबंध है, ये गलत हो गया। गोलियों की बाढ़ नहीं गोलियों की बौछार, ठीक है। उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक छा गया, भीषण शोक नहीं होता, ठीक है, गहरा शोक होता है। मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, ये वाला क्या चीज़ है, यही वाला सही होगा। देखिए यानी भीषण नहीं होगा, भीषण की जगह गहरा शोक छा गया, ठीक है। तो शोक का गहरा होता है, गहरा शोक होता है, भीषण शोक नहीं होता है, ठीक है, भीषण विस्फोट होता है, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। कुछ लोग यानी कि समझ सकते हैं कि यानी ये वाला सही होगा, लेकिन ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा इसमें, आनुषंगिक नहीं होता, अनुषंगिक होता है पैतृक, ठीक है, आभ्यंतरिक, ठीक है, और आध्यात्मिक, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, आध्यात्मिक, ये वाला ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी अशुद्ध पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अशुद्ध है, आनुषंगिक सही है, पैतृक सही है, आध्यात्मिक सही है, आभ्यंतरिक, ठीक है, ये आभ्यंतरिक होगा, एक प्रत्यय लग रहा है तो आभ्यंतरिक नहीं होगा, आभ्यंतरिक हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ये जो है आपका डी गलत होगा। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया आने की अनुकंपा करें, ठीक है। अब यहाँ कृपया भी है, अनुकंपा भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है तुम्ही ने ही गलती की है, तुम्ही ने ही गलती की है, तो तुम्ही ने ही गलती की है, यहाँ पर तुम ही लगा दिया और ही भी लगा दिया गया, ठीक है। तुमने ही गलती की है तो यहाँ पर हो जाता, ठीक है, तो शायद ये सही माना जाता। वह सदैव ही बीमार रहता है और किसने यह कहा, ठीक है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, किसने यह कहा था, ठीक है, ये उत्तर हो जाना चाहिए आपका। अब इनमें कई कन्फ्यूजन है, तो आप लोगों को जब यानी कि वहाँ पर आएगा उसमें तो सही होगा। वैसे व्याकरणिक दृष्टि से किसने कहा था, ये सही है। वह सदैव ही बीमार रहता है, नहीं, वह सदैव बीमार रहता है, ये सही होना चाहिए। निपात यहाँ पर जबरन लगा दिया गया है, ठीक है, तो जबरन निपात, यानी निपात जब लगाया जाता है तो उसका क्या चीज़ है, ठीक है, यानी कि उसे नहीं दिया जाता, निपात जबरन लगाया गया है, ठीक है, तो वो वाक्य सही नहीं होता है, ओके। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, नहीं, आड़े हाथों और खबर भी लेना, ठीक है, तो उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया, यही अपने आप में पूरा वाक्य हो जाता है, तो यही वाला आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है, वह आ जाएगा सही है, उसको हर चौथे दिन दौड़ यानी दौरा पड़ता है, ये भी सही है, वह हमारे यहाँ रोज आता है, ये भी सही है। वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तुम अपनी कक्षा में जाओ, ठीक है, मेरे को नहीं, मुझे रुचिकर नहीं है, यही वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? पुजारी, अत्युक्ति, ठीक है, तदोपरांत, तदोपरांत नहीं, तदुपरांत होता है। ठीक है, और यहाँ पर है ये तत् और उपरांत होता है, तत् और उपरांत है। ठीक है, तो तदुपरांत बनेगा, ना कि जो है ना आपका जो है आपका यानी कि तदोपरांत आ हो जाएगा। और अनाधिकारी नहीं, अनाधिकारी नहीं, अनाधिकारी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अत्युक्ति, अतिधन्य उक्ति। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें कौन है? प्रफुल्ल, औद्योगिक, अधीन और हितेक्षु। तो अधीन, अधीन नहीं, अधीन होता है। ठीक है, अधीन सही होता है। उत्तर हो जाएगा हमारा सी, नैहर। ठीक है, नैहर का होता है, ठीक है, ज्ञाति गृह। ठीक है, ज्ञात गृह नैहर का होता है। यहाँ पर पीहर, नए घर और नौ घर, तो घर तो जो है ना तद्भव शब्द हो गया ना। ठीक है, तो आप क्या हो गया, ज्ञाति गृह हो जाएगा। गृह जो है ना तत्सम शब्द है। जहाँ किसी बात का डर हो, जहाँ किसी बात का डर ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? निरापद, निर्भ्रांत, ठीक है, निर्द्वंद और द्विचर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा निर्भ्रांत। ये द्विवर देवर का जो है ना तत्सम शब्द है। अधोलिखित तत्सम शब्दों में चिन्हित कीजिए। आग, स्वामी, बच्चा, तो स्वामी जो है ना वो तत्सम हो जाएगा आपका। इनमें से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, तो इसमें जल, अग्नि, हाथ और पुत्र, तो आप जानते हैं हाथ जो है वो आपका तद्भव शब्द है, इसका होता है हस्त। इनमें से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है? ठीक है, तुरंत का त्वरित होता है, तो डी हो जाएगा उत्तर आपका। तद्भव तत्सम में कौन सा विकल्प सही है? मधुक, भौरा, वल्गा, बाघ और मत्सर, मछली, तो मत्स्य का मछली होता है ना, यहाँ उत्तर हो जाएगा बी, वल्गा, बाघ। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अगणित, मुख, दधि और अकेला, तो अकेला जो है ना यही आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, ये जो है उत्तर हो जाएगा आपका, ये तद्भव शब्द है। इनमें से घोड़ा का प्रयोज्य शब्द कौन सा नहीं है? तो घोड़ा का प्रयोज्य शब्द सी हो जाएगा, शार्दुल नहीं है। कामदेव का प्रयोज्य शब्द कौन सा नहीं है? इसमें माधव नहीं है, डी उत्तर हो जाएगा आपका। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? यानी इसमें आपको ऐसा खोजना है कि जिसमें ऐसा होगा जिसमें कि किसी का पर्यायवाची नहीं होगा। ओके, तो वायु, समीर, मरुत और समीरण ये सही है। विहंग, विहग, शाकुंत और अंडज ये भी सही है। तीर, सर, इसु, नाराज, ठीक है, और ब्राह्मी, भारती, गिरी और वाक। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसमें जो है ना इसु का मतलब यानी बाण नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और नीचे वाला ब्राह्मी, भारती, गिरी और वाघ जो है ना ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। सिंह का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, तो यहाँ पर मार जो है वो सिंह का पर्यायवाची नहीं है। ओके, पंचमुख, महावीर, केसरी है। अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? अब यहाँ पर जो है ना तटिनी, आपगा, निम्नगा और जो है ना वेणी, तो आप कर सकते हैं, वेणी को लगा सकते हैं, लेकिन जो वेणी है वो भी नदी का पर्यायवाची है, त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी उसी को कहा जाता है, यानी जहाँ तीन नदी आकर के मिलती हैं वो त्रिवेणी कहा जाता है। अब आयोग इसे हटाएगा या तो फिर क्या करेगा इसको, ठीक है, यानी वेणी ही मानेगा। इनमें से है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। विबुध, हिरण्यगर्भ, विरंची और विधाता, तो विबुध जो है ये नहीं है। विबुध जो है वो देवताओं का पर्यायवाची है, देवता का पर्यायवाची है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हरावल। ठीक है, शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो हरावल वो दस्ता होता है जो सेना के आगे आगे चलता है। ठीक है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे चलता है उसे हरावल दस्ता कहा जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश या काल या परिस्थिति में एक समान रहता है उसे बोलते हैं क्या चीज? स्थिर चित्त। ओके, इसके बाद है शांत चित्त नहीं, जो हमेशा शांत रहता है वो शांत चित्त होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द अधोलिखित में विकल्पों में से कौन सा शुद्ध है?
बहुत बोलने वाला, वाचाल बिल्कुल सही है। ठीक है, मरने की इच्छा, मुमुक्षा, जहाँ लोगों का मिलन होता है, सम्मेलन, और अनिश्चित आजीविका, ये क्या हो गया, आकाश। ठीक है, तो बहुत बोलने वाला वाचाल है, तो यहाँ पर मरने की इच्छा, ठीक है, ये मुमुक्षा, शायद यही वाला उत्तर दिया जाएगा, ठीक है, आयोग के द्वारा। और तो सभी क्या हैं, वो सही हैं। उत्तर और पूर्व की मध्यवर्ती दिशा क्या होती है, ईशान कोण होता है, उसे भी हो जाएगा आपको उत्तर। वाक्यांश तथा उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, किए हुए उपकार को पाने वाला कृतज्ञ बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसे पार न पाया जा सका चाहे अपार है। जो इंद्रियों से परे हैं अतीन्द्रिय है। जानने की इच्छा बुद्धिमान नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो गया जिज्ञासु। जिज्ञासु उसे बोला जाता है, जानने की इच्छा रखने वाला, और जानने की इच्छा जिज्ञासा। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका। ठीक है, इसके लिए एक जो है ना शब्द है वो उत्कंठिता। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसे आयोग कौन सा मानता है, ठीक है, अभिसारिका, तो वो है जो छुप करके मिलती है नायिका। ठीक है, और विप्रलंभा जो है ना, विप्रलब्धा का मतलब है जो क्या करते, विप्र जो है ना, यानी कि वो करे, आने के बाद तुरंत लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे, ये इसका जो है ना संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से हमको मिलाना है जो है ना विलोम शब्द। उदार का क्या होता है, उदार का होता है कृपण। ठीक है, और उद्धत का होता है विनीत। तो यानी कि सी का एक हो जाएगा, सी का एक यहाँ पर सी में ही है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, इनमें से अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का मतलब है जानकार, अनभिज्ञ का मतलब अनजान। ओके, विज्ञ का मतलब होता है जिसे विशेष ज्ञान हो। इनमें से जो है ना ये विज्ञ अभिज्ञ का जो है ना क्या है, ये यानी मीनिंग है। विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है अस्म, पत्थर, दुर्बल, निर्बल, सूक्ष्म, स्थूल और अराति शत्रु। ठीक है, तो यहाँ पर विलोम शब्द की स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म होता है, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है कि इनमें विलोम शब्द, ठीक है, तो व्यास का होता है समास। ठीक है, तो बी का हमारा क्या है, दो है। ठीक, बी का दो जो है ना आपके इनमें है, तो ये अपने आप कट जाएंगे। इसके बाद कृत्रिम का प्रकृति हो जाएंगे, सी का चार हो जाएगा। सी का चार यहाँ पर भी मिल रहा है दोनों में। ठीक है, तो प्रेम का घृणा हो जाएगा, डी का एक लगा दीजिए तो डी उत्तर हो जाएगा। अब प्रफुल्ल का यहाँ पर हो जाएगा म्लान। ओके, चलिए नेक्स्ट है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, विशेष और विशेषण की दृष्टि से इनमें से विकल्प कौन सा सही है। उत्साह, उन्नति नहीं, गलत है। ठीक है, और उदय, उदित, उपकर, उपकार। ठीक है, इच्छा, उपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपका उदय और उदित, ठीक है, ये दोनों, यानी उदय का जो विलोम शब्द यानी वो विशेषण बनेगा वो उदित होगा। ओके, इसके बाद है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ठीक है, तो सिंदूरी क्या है, देखिए लाल जो है विशेषण है, तो लाल की विशेषता बता रहा है। सिंदूरी तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। उत्तर हो जाएगा सी। इनमें से हमें विशेष और विशेषण को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो इनमें किसी एक का भी बना लीजिए। ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा। तो विकास का क्या बनेगा, विकसित बनेगा, यानी सी का दो बन जाएगा। तो सी का दो आपके सिर्फ और सिर्फ डी में है। वायु का वायव्य बनेगा। ठीक है, विवाद का विवादी बनेगा। ओके, और विषाद का यानी विसरणा बनेगा। ठीक है, विसरण बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा डी उत्तर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट आज का जो है ना हमारा प्रश्न है, इनमें निम्नलिखित विशेष से शब्द कौन सा है। तो विशेष से शब्द घाव है। ठीक है, घाव का बनता है घायल। ठीक है, विशेषण बनता है घायल। और निम्नलिखित में से नहीं, जहाँ पर विशेषण यानी विशेषण वो होता है जिसके आगे कोई ना कोई शब्द संज्ञा लग सकते हैं। ठीक है, गर्वीला, ठीक है, व्यक्ति। ठीक है, घातक, प्रहार। ठीक है, गुलाबी, फूल। ठीक है, ये सब विशेषण है। घाव के आगे आप कोई भी इसमें क्या नहीं लगा सकते हैं, आप संज्ञा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए संज्ञा है। संज्ञा के आगे संज्ञा नहीं लगता, विशेषण के आगे हमेशा संज्ञा लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। अधीत, अंत, आदि और अंकुर। ठीक है, तो इसका जो होगा
आदि और अंत तो आप जानते ही नहीं होगा, तो अंकुर का होता है अंकुरित, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना आपका हो जाएगा अधीत, ठीक है। ये पिछले बार भी पूछ चुका है, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो ये आज का जो प्रश्न यानी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया था RO पुनर्परीक्षा 2023, उससे संबंधित ये पूरा हल है प्रश्न पत्र का। आप लोगों को कैसा लगा? यदि कहीं कोई यानी गड़बड़ी होती है कोई किसी प्रश्न में, ठीक है, के उत्तर में, ठीक है, तो वहाँ पर आयोग का जो है वो माना जाएगा। और आप लोग जो विद्वज्जन हैं वो भी आप लोग राय दे सकते हैं कि इसका उत्तर ये है, ठीक है। कोशिश की गई है कि आप लोगों को उत्तर जो दिया जाए वो सही दिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है गलतियां तो इंसान से हो जाती हैं, इसलिए तो आप विद्वज्जन से प्रार्थना है कि आप लोगों को यदि कहीं पर भी कोई प्रश्न का उत्तर लगता है कि ये नहीं ये होगा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।